नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं आज बाबा रामदेव की, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उनका जो केस था उसको लेकर सुनवाई थी और आपने देखा होगा कि हाल में किस तरीके से कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई थी कि उन्होंने कितने भ्रामक विज्ञापन छपवाए थे। और बावजूद इसके कि उनके लॉयर्स ने ये कहा था कि वो ये काम नहीं करेंगे, लगातार कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद भी बाबा रामदेव की बेशर्मी आप देखिए कि कल चुपके से सारे अखबारों में उन्होंने एक छोटी सी माफी मांगी, चुपके से, चोरी छुपे। यानी कि जो बाबा रामदेव सारे अखबारों में बड़ी बड़ी माफी, बड़ी बड़ी अपने विज्ञापन देते हैं, फुल पेज एड्स, अगर आपको याद हो कितने अखबारों में तो उन्होंने फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं अपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स के। जिस समय महामारी चल रही थी उस समय कोरोनिल का कितना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट अखबार में आता था। लेकिन जब आज उनको माफी मांगनी थी तो ये देखिए, एक क्लिपिंग आपको दिखाती हूं। उस क्लिपिंग में एक छोटे से अखबार के कोने में उन्होंने माफी मांगी है, जबकि बाबा रामदेव के जो वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत लाखों रुपए लग जाते हैं और हमने 67 अखबारों में ये विज्ञापन दिया है माफी का। यानी कि ये जो छोटी सी माफी है उसको एक बड़ा बनाकर बाबा रामदेव के वकील कोर्ट को बता रहे हैं। तो कोर्ट कोई मूर्ख तो नहीं है। तो जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसान उद्दीन अमानुल्लाह की जो बेंच थी, आज उन्होंने फिर से जमकर बाबा रामदेव को लताड़ लगाई है और उसी एडवर्टाइजमेंट के साइज को लेकर, यानी कि जितना बड़ा माफी का जो विज्ञापन उन्होंने छपवाया है उसकी साइज को लेकर उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी की। और मैं कोट करना चाहूंगी कि क्या जस्टिस हिमा कोहली ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इज द अपॉलजी सेम साइज एज योर एड्स। जस्टिस हिमा कोहली का कहना था कि क्या आपके माफी का साइज भी उतना ही बड़ा है जितना आपके एडवर्टाइजमेंट्स का बड़ा था। यानी कि जस्टिस हिमा कोहली आज भिगो भिगो कर रामदेव जी को ये बता रही थी कि देखिए, जब आपको अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन देना होता है तो आप बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन फ्रंट पेज पे दे देते हैं। लेकिन जब आपको माफी मांगनी थी तो अखबार के अंदर के पेज में, वो भी एक छोटे से कॉर्नर में, मैं फिर से चाहूंगी इस क्लिपिंग को आप देखें, तो अखबार के एक छोटे से कोने में उन्होंने 5 लाइन का ये एक माफीनामा मांगा है। अब आप इसको क्या कहेंगे? चोरी छुप कर वो माफी मांगते हैं? वो व्यक्ति जो कि धड़ल्ले से महामारी के बीच में ये दावा करता है कि आप बाकी एलोपैथिक दवाइयां मत खाइए, आप कोरोनिल खाइए, क्योंकि कोरोनिल ही सारे बीमारियों का इलाज है। आज उस बाबा को क्या हो गया? क्या आज बाबा जी दुबक गए? आज क्या बाबा जी को ये कहने में शर्म आ रही थी कि वो माफी मांग रहे हैं इस चीज के लिए, अपने भ्रामक दावों के पीछे? यानी कि लगातार वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अब बाबा रामदेव की हिम्मत देखिए, लगातार कोर्ट उनको लताड़ लगा रहा है। कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को, यानी कि केंद्र सरकार को लताड़ लगाई कि क्यों नहीं भ्रामक एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। उत्तराखंड स्टेट अथॉरिटीज को आप याद करिए, उनको भी लताड़ पड़ी थी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं उन्होंने कैसे इस दवा के लिए परमिशन दे दिया। कोर्ट जो वकील है रामदेव के, उन्होंने ये कहा था कि हम इस तरीके के भ्रामक एड्स नहीं लगाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा था। लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरीके के भ्रामक एड्स बाबा रामदेव छापते रहे, छपवाते रहे। और आज जब उनको माफी मांगनी थी तो माफी के नाम पर ये 4 लाइन का छोटी सी उन्होंने एक छोटे से बॉक्स में अपनी माफी को छपवा दिया। अब आज कितने लोगों ने ये देखा होगा कि बाबा रामदेव ने माफी मांगी है? तो गोदी मीडिया भी पूरा साथ दे रहा है उनका। गोदी मीडिया को उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 4 लाइन की एक छोटे से कोने में हमारी माफी छाप दीजिएगा। सारे अखबारों में उनकी माफी छपी हुई है, लेकिन 4 लाइन की एक छोटे से बॉक्स में। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा? आज उसी को लेकर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इज द अपॉलजी द सेम साइज एज योर एड्स। उसके बाद मुकुल रोहतगी ने क्या कहा? इट कॉस्ट टेंस ऑफ लैक्स, द एड्स हैव बीन पब्लिश्ड इन 67 न्यूज़पेपर्स। तो मुकुल रोहतगी ने कहा कि लाखों रुपए लग जाते हैं और हमने 67 अखबारों में इस छोटे से एडवर्टाइजमेंट को छपवाया है। तब जस्टिस हिमा कोहली क्या कहती है, सुनिए। डज इट कॉस्ट द सेम टेंस ऑफ लैक्स फॉर द फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स यू पब्लिश्ड? यानी कि क्या लाखों रुपए आपके जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, आप चाहे कोरोनिल के हो, जो दुनिया भर की आप दवाइयां लोगों को उसके भ्रामक एड्स जब आप छापते हैं, और वो भी फुल पेज एड्स, अपने योगा के फुल पेज एड्स,
तो क्या उसमें लाखों रुपए नहीं लगते? तो आज बार-बार कोर्ट ने इस बात पर लताड़ लगाई है कि जो माफ़ी की साइज़ है, जो अखबारों में जो माफ़ी का विज्ञापन छपवाया है उन्होंने, अपनी पब्लिक अपॉलॉजी को छपवाया है अखबारों में, वो छोटी-सी 5 लाइन में एक छोटा-सा बॉक्स आइटम है। और कोर्ट ये चाहता था कि बड़े-बड़े फुल पेज एड्स में या फिर उसकी साइज़ को बड़ा करके इस चीज़ को दिखाया जाए। अब ये जो पूरा मामला है, ये अप्रैल 30 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। और बेंच ने साथ में क्या कहा है? बेंच ने बाबा रामदेव के लॉयर से कहा है कि जब आप अगली बार आएँगे तो उन विज्ञापन की कॉपी लाएँगे, यानी कि जो माफ़ी आपने छपवाई है, जो माफ़ीनामा आपका अखबारों में छपा है, 67 अखबारों में, उसकी आप कॉपी को लेकर आइएगा। और डाँट भी लगाई कि आज वो कॉपी आप क्यों नहीं लेकर आए थे। अब मैं फिर से यहाँ पर कोट करूँगी कि जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा है, कि क्या बोला है अगली बार के लिए, सुनिएगा ध्यान से। कट द एक्चुअल न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग एंड कीप देम हैंडी, यानी कि जब आप अगली बार आओगे तो अखबार की उस कटिंग को ले आइएगा जिसमें आपने माफी मांगी है, और अपने हाथ में रखिएगा ताकि आप हमें दिखा सकें। फॉर यू टू फोटोकॉपी बाय एनलार्जिंग इट मे नॉट इम्प्रेस अस। उन्होंने लॉयर से ये भी कहा है कि अगर आप उसकी फोटोकॉपी लेकर आएंगे और एनलार्ज्ड वर्जन लेकर आएंगे तो कोर्ट उससे इंप्रेस नहीं होगा। यानी कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जो एक्चुअल साइज है अखबार में, आपने जो एक्चुअल माफी की जो साइज है वही आप लेकर आइएगा, उसको एनलार्ज कराकर फोटोकॉपी कराकर मत लेकर आइएगा। बेंच के सामने उस आपकी दाल नहीं गलेगी। और फिर क्या कहा है? वी वांट टू सी द एक्चुअल साइज ऑफ द एड। बेंच ने कहा है कि हम जो असलियत में जो साइज है आपके माफी की, वो हम देखना चाहते हैं। व्हेन यू इशू एन अपॉलॉजी इट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू सी इट बाय अ माइक्रोस्कोप। यानी कि जस्टिस सीमा कोहली ने कहा है कि अगर आपने अपनी 5 लाइन में एक छोटे से बॉक्स आइटम में माफी छपवाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेंच माइक्रोस्कोप लेकर आपकी इस माफी को पढ़ेगा और देखेगा। यानी कि अ, जो चोरी छुपके और छोटा सा जो एक माफीनामा उन्होंने छपवाया है, उससे आज बेंच बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुई है। और बेंच ने साफ शब्दों में कहा है कि क्या आप जो बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं, क्या आपकी माफी और उसके साइज में इतनी असमानता क्यों है? ये कोर्ट ने एक तरीके से पूछा है। तो आज जमकर सवाल किए गए हैं। और जिस तरह से बेंच लगातार बाबा रामदेव को सवाल कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बेंच ज़रा-सी भी मूड में है कि बाबा रामदेव को कोई भी माफ़ी की गुंजाइश या कहीं पर भी उनको ब्रीथिंग स्पेस मिले। ये एक एक्टिव जुडिशरी, एक न्यूट्रल जुडिशरी कैसे एक केस पर अपने ऑब्जर्वेशंस को दे सकती है, ये बाबा रामदेव का केस एग्ज़ाम्पल में है। लेकिन आज कई लोग इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भई इस माफ़ी से क्या होगा? बाबा रामदेव उन बाबाओं में हैं जब महामारी में लाखों लोगों की मौत हो गई थी, और उस मौत के तांडव के बीच में बाबा रामदेव पैसे कमा रहे थे कोरोनिल से। तो क्या केवल माफ़ी से इसकी बात बन जाएगी? क्या केवल माफ़ी उन परिवारों को न्याय दे देगा जो बाबा रामदेव ने भ्रामक एड्स अपने छपवाकर और लोग कोरोनिल खाने लगे थे उस समय दवाई छोड़कर? तो आज क्या उसमें न्याय सिर्फ ऐसे मिल जाएगा कि बाबा रामदेव अपनी 5 लाइन की एक माफी छपवा देंगे और उससे काम बन जाएगा? बेंच ने आज इस पूरे केस का जो दायरा है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। और कैसे बढ़ाया है? इससे ये लगता है कि बाबा रामदेव अब और बुरी बुरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कैसे? कोर्ट ने केस का दायरा कैसे बढ़ाया, मैं वो आपको बताती हूँ। बेंच ने ये कहा है कि नाउ दे विल एड्रेस द लार्जर इशू ऑफ मिसलीडिंग क्लेम्स मेड बाय एफएमसीजी कंपनीज। यानी कि जितनी भी फास्ट कंज्यूमर मूविंग गुड्स जो कंपनीज हैं, जो कि टूथपेस्ट और साबुन तेल, ये सब की जो कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज है, वो जो भ्रामक विज्ञापन छपवाती हैं उनको भी इस दायरे में लिया गया है। और इस वजह से, क्योंकि इस केस का दायरा बढ़ा दिया गया है, तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भी इस केस में अब पार्टी बनाया गया है। यानी कि ये लोग भी जवाब दें कि जो एफएमसीजी कंपनीज है, आज बाबा रामदेव से जब ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो हम एफएमसीजी कंपनीज से भी क्यों ना पूछें, तो अब उनकी भी शामत आएगी। बेंच ने एक और एक्सप्लेनेशन केंद्र सरकार से मांगा है। Bench also sought an explanation from the union government regarding a letter issued by the Ayush Ministry asking states to refrain from taking action against advertisements of Ayush products under Rule 170 of Drugs and Cosmetics Act 1945। यानी कि बेंच ने एक
एक्सप्लेनेशन केंद्र सरकार से मांगा है। एक चिट्ठी लिखी गई थी आयुष मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को कि आप कोई एक्शन ना ले उन एप्लीकेशंस के खिलाफ जो कि आयुष के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं अंडर रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आपने कैसे ये निर्देशन सारे राज्य सरकारों को दिया कि जो कोई एक्शन ना लिया जाए आयुष के प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए। यानी कि सारी राज्य सरकारों को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि जिन्होंने एक्शन नहीं लिया इस मामले में। यानी कि स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज सब लोग अब इस दायरे में आ गए। कोई भी राज्य अब छूटेगा नहीं इस केस में जिसने की बकायदा लाइसेंस दिया था कि ठीक है आप बाबा रामदेव के एड्स को छापिए और लोग खरीदे और बेबाक तरीके से खरीदे। तो आज एफएमसीजी कंपनीज को साथ में केंद्र सरकार को भी आज आड़े हाथों लिया है, साथ में राज्य सरकारों को लाइसेंस की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं उनको भी आड़े हाथों लिया है। लेकिन इस सब के बीच जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो कि इसमें पिटिशनर था, उसी की शिकायत पर बाबा रामदेव के खिलाफ केस हुआ, तो आज उनको भी कोर्ट ने नहीं छोड़ा। कोर्ट ने ये कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नीड्स टू पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, लॉट ऑफ अनएथिकल कॉन्डक्ट बाय डॉक्टर्स इज टेकिंग प्लेस। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर आपको बताऊं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये कहा गया है कि अगर हम उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके तरफ भी पॉइंट आउट करती हैं, क्योंकि आईएमए के कई डॉक्टर्स हैं जो इस समय अनैतिक कार्यों में अपने आप को उन्होंने शामिल कर लिया है। तो आज उनसे भी पूछताछ होगी। मैं एग्जैक्टली आईएमए के लिए केस में क्या कहा है उन्होंने, मैं आपको इसमें पढ़कर बताती हूं। उन्होंने ये कहा है, The Supreme Court of India called out the petitioner, Indian Medical Association, over its doctors allegedly endorsing expensive and unnecessary medicines and allopathy। यानी कि एलोपैथी में जिस तरीके से महंगी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं आईएमए के डॉक्टर्स, उनको भी आज उसका भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि if the fingers are pointing at others then four fingers point at you। यानी कि आप अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपके ऊपर आती हैं। ये आईएमए के डॉक्टर्स के लिए कहा गया है। Your doctors are also endorsing medicines in the allopathic field। If that's happening, why should we not turn the beam at you। यानी कि कोर्ट ने कहा है कि आज आपसे भी ये सब चीज को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए से ये भी कहा है कि अपने घर को सही रखें और जो अनएथिकल चीजें जो हो रही हैं और एक्सपेंसिव और अननेसेसरी जो दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स करते हैं उस चीज से बचे। तो आज कई चीजें एफएमसीजी कंपनीज, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, साथ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आज सबकी शामत आज बाबा रामदेव के केस में आ गई है। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि बाबा रामदेव ने आज इन सब को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव केंद्र सरकार के गोद लिए हुए प्यारे बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे जो कि कितनी भी गलतियां करती रहे केंद्र सरकार उसको माफ कर देती है क्योंकि वो मोदी जी के बहुत करीब हैं। राज्य सरकारें उनको माफ कर देती हैं क्योंकि वो मोदी जी के बहुत करीब हैं और उनको हर गलत काम करने के लिए एक तरीके से लाइसेंस दे दिया गया था। आप जो भी चाहें, जितने भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स आप छाप सकते हैं आप छपवा लीजिए। और साथ में गोदी मीडिया को भी उन्होंने खूब एडवर्टाइजमेंट दिया, तो जमकर गोदी मीडिया ने भी इसको छापा और उनके एडवर्टाइजमेंट्स को दिया। तो आज कोर्ट इन सारे लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बाबा रामदेव के केस में, अगर आप देखें तो एक एक करके जितने भी तार लोगों के रामदेव से जुड़े हुए हैं उन सारे तारों को आज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो बेंच थी उसने बिल्कुल झकझोर कर रख दिया है। और आज रामदेव को बार बार ये पूछा जा रहा है कि जितने बड़े बड़े आप एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में और टीवी में डालते थे, क्या आपकी माफी का साइज उसके बराबर है? आप फिर से देखिए, इस अखबार की कटिंग आप जरा देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा रामदेव कितनी बेशर्मी पर उतारू हैं। ये बेशर्मी देखिए कि बड़े-बड़े एड्स वो अखबारों में निकालते हैं, लेकिन जब माफी की बारी आती है तो चोरी छुपके छुपकर किस तरह से 4 लाइन में ये छोटा-सा माफीनामा उन्होंने छपवा दिया है ताकि लोगों की नजर ना पड़े और बाबा रामदेव फिर से अपना जो कार्य है उसको करने लगेंगे। लगातार वो माफी मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले बार भी उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपकी माफी अनकंडीशनल
होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। और जो 10 अप्रैल की जो हियरिंग थी उसमें स्टेट अथॉरिटीज़ को भी खूब लताड़ पड़ी थी कि क्यों नहीं पाटांजलि के केस में उन्होंने कोई न कोई कार्रवाई की। तो आज जो अब अप्रैल 30 को अगली हियरिंग है, लेकिन एक बात तो तय है कि बाबा रामदेव के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बाबा रामदेव मोदी जी के दरवाजे पर भी चले जाएँगे तो भी अब बाबा रामदेव को कोई नहीं बचा सकता। और अगर इस केस का दायरा अब बड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, आईएनबी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, साथ में राज्य सरकारें, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, अगर सबको इसमें अब शामिल कर लिया गया है तो बाबा रामदेव एक बड़े कल्प्रिट के रूप में हो सकता है उभरे। और जब ये बहस अब और आगे बढ़ेगी तो अब ये बात तो साफ है कि माफी से बात नहीं बनेगी। ये माफी से कहीं ज्यादा आगे जाता हुआ अब केस नजर आ रहा है। अब बाबा रामदेव को इसमें जेल होगी। अगर सारे बहस में ये प्रूव हो जाता है कि बाबा रामदेव ने एक तरीके से लोगों को मारने की कोशिश की है, लोगों से झूठ बोलकर अपनी दवा को झूठे तरीके से बेचने की कोशिश की है, जिसकी वजह से लोगों की जान गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बाबा रामदेव को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। आज जिस तरीके से जस्टिस हिमा कोहली ने बार-बार इस चीज को पूछा कि इज द अपॉलजी हैविंग द सेम साइज एज योर एड्स, आज बाबा रामदेव के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। और बाबा रामदेव और साथ में जो उनके एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण, वो भी मौजूद थे। और एक तस्वीर जब वो कोर्ट में आ रहे थे, देखिए जब कोर्ट के अंदर वो आ रहे थे तो किस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं, चेहरे की हवाइयां आज उड़ी हुई थी। बाबा रामदेव को अब खुद नहीं पता है कि पाटांजलि का भविष्य क्या होगा, क्योंकि पाटांजलि की छवि केवल देश में ही नहीं खराब हुई है बल्कि पूरे विश्व में। इतने बड़े जो योगा गुरु हैं, उनके कितने योगा के फॉलोअर्स थे, आज पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से बाबा रामदेव लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और आज उनकी दाल कोर्ट के सामने नहीं गल रही है। फिर से जस्टिस हिमा कोहली का जो एक सेइंग है, कट द एक्चुअल न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड कीप देम हैंडी फॉर यू टू फोटोकॉपी बाय enlarging, इट मे नॉट इम्प्रेस अस। यानी कि कोर्ट ने बिल्कुल साफ तरीके से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा है कि आपकी दाल हमारे सामने नहीं गलेगी और खबरदार आप अपने जो माफी का फोटो है उसको एनलार्ज करा के लेकर आए। हम उस फोटोकॉपी एनलार्ज साइज की देखकर हम इंप्रेस नहीं होंगे। यानी कि एक्चुअल साइज जो माफीनामे का है वो अब अगली बार 30 अप्रैल को लेकर आना पड़ेगा। यानी कि बाबा रामदेव की मुसीबतें बढ़ रही हैं, पाटांजलि की मुसीबतें बढ़ रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि बाबा रामदेव के जो लाखों फॉलोअर्स हैं अब वो भी इनसे छटकने लगेंगे, ये देखते हुए कि किस तरीके से इन लोगों ने मूर्ख बनाया है, इनकी कंपनी ने मूर्ख बनाया है। ये अब सब देख ले कि एक एक्टिव न्यूट्रल जुडिशरी जब देश में होती है तो चीजों का पर्दाफाश कैसे होता है। बाबा रामदेव का केस अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आप बने रहिएगा और इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।